Good morning, students. Welcome to the first year of statistics. You have adopted the subject statistics. Statistics is a very popular subject. Statistics is used everywhere in our day to day life, in our sciences. No science, no arts, nothing, no research is complete without statistics. स्टैटिस्टिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप आगे, अभी तो आपने +2 के बाद फर्स्ट ईयर में एंटर ही किया है, आप किसी तरह का भी देखना, कोई भी डिग्री देखना, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो मेडिकल है, बॉटनी है, जूलॉजी है, या आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, या आपका नॉन मेडिकल सब्जेक्ट है, कोई भी रिसर्च, कोई भी काम, कोई भी टेस्टिंग आप करते हो, वो विदाउट स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज होना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप इस 3 सालों में स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज के साथ साथ उसकी एडवांस नॉलेज भी गेन करोगे। एंड माइंड इट, व्हेन यू विल पास आउट एज अ ग्रेजुएट with statistics subjects, you will feel that how wonderful you are in the research methodology, in testing, in doing the day-to-day statistical work. ठीक है, अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने कभी नहीं सुना हमने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी है, आपने 10th तक भी पढ़ी है, आपने +2 में भी पढ़ी है। +2 लेवल में आपने मीन, मीडियन, मोड, पाई डायग्राम, पाई चार्ट, कई तरह से आपने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया है। अब आप इसकी डेप्थ स्टडी करोगे एज ए साइंस सब्जेक्ट कि व्हाट स्टैटिस्टिक्स मीन्स। ओके, अभी तक आपका जो भी सिलेबस कवर अप हुआ है या नहीं हुआ है, टुडे आई विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स। What do you understand by the statistics? Statistics क्या है? Statistics को हम 2 तरह से समझते हैं, एक तो एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन चाहे हम इसकी सिंगुलर डेफिनेशन देखें या हम इसकी प्लूरल डेफिनेशन देखें, स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ द डेटा। Collection means whatever survey we are doing, we are collecting the things, then we will analyze that on the basis of given tools by the statistics, then we will have a presentation, how to present that data। आपने देखा है बड़े बड़े टेस्ट मैच होते हैं, तो आप देखते हो यार फिगर आ गई, वो स्टैटिस्टिक्स आ गया, वो डाटा आ गया, उस डाटा से 1 मिनट में आप बता देते हो कितने रन्स की ही चलो ज़रूरत है, कौन कितना लीड कर रहा है। पीछे के डाटा से आपको ये पता चल जाता है प्रीवियस हिस्ट्री क्या चल रही थी, पिछले 4-5 घंटे में क्या हो रहा था, पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था। ये भी तो स्टैटिस्टिक्स से ही है ना, स्टैटिस्टिकल टूल्स ही तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होते हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स। हम जब भी आप, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में क्या है। मैथमेटिक्स इज़ 100% श्योर। मैथमेटिक्स बात पे चलता है कि दिस इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है। वी आर 100% श्योर मीन्स आपने देखा होगा मैथ्स में हम कोई भी थ्योरम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लास्ट में हम ये लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, है ना। हेंस प्रूव्ड मीन्स कि आपने उसे प्रूव कर दिया कि ये है, या फिर आप प्रूव्ड थ्योरम्स को यूज करके अपने डाटा को एनालाइज करते हो। नथिंग इज अजम्पशन इज देयर, whatever is that is 100% perfect, 100% okay, that is the mathematics कि हम hence proved, हम 100% श्योरिटी की बात करते हैं। but then what is the difference between maths and statistics? Statistics says assume something, जो भी तुम्हें probability लगती है, जो भी assumption तुम मानते हो, उसे देखो, अपने environment को देखो, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को देखो, उसका data collect करो, first time data or the second time data from the literature onwards. If you are taking something, that is your secondary data. If you are taking the first time data, primary data means आपने पहली बार सर्वे किया कि आज इस बंदे की ये फीलिंग थी इसके प्रति,
आपने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया, आप उसके बेस पे जो भी अजम्पशन बनाते हो और फिर उसे प्रूव करके बताते हो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। मैं अभी कह रही हूं कल बारिश होगी या नहीं होगी ना, मैं एक अजम्पशन मान लेती हूं, मैं ले सकती हूं, उसके बाद मुझे प्रूव करके बताना पड़ेगा, मुझे वो फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, वो प्रीवियस डाटा के बेस पे बताना पड़ेगा कि यस होगी या नहीं होगी, पर मैं वो अजम्पशन कर सकती हूँ, मैं वो अज्यूम करके चल सकती हूँ, ठीक है। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम ये नहीं कहते, स्टैटिस्टिक्स में हम ये कहते हैं कि जो भी अजम्पशन आप मानते हो आप अब आप एक बताओ, आपने अब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो आप ये कहते हो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल यूनिवर्स ऑफ द होल स्पेस इज 1। What do you mean by this? आप ये बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस होल स्पेस इज 1। इसका क्या मतलब हुआ, ये 1 का क्या मतलब हुआ? अब मैंने कहा कि कुछ परसेंट लोग या उस एरिया का वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ ये कह रही है कि ये चीज़ होगी, दैट इज 20%, वो कह रहा है 10%, वो कह रहा है 30%, वो कह रहा है 40%। अरे भाई 10, 20, 30, 15 टोटल कितना? टोटल 100 को ही हम डिवाइड करें ना, कि अगर हम 100% उसको ओके होने की बात कहेंगे तो 10% किस चीज़ की है, 20% किस चीज़ की है, 30 किसकी है, 15 किसकी है, टोटल शुड बी 100%। और अगर आप 100% की बात करते हो, इफ इट इज 100%, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस परसेंट साइन? परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज किसे कहते हैं? 100 को। दैट मीन्स आपका 100% क्या हुआ? 100/100। 100% मीन्स 100 में से 100। सो दिस 100 में से 100 को 1 कहा। किसी से भी हम पूछेंगे ना, उसे ये नहीं समझ में आता कि हम हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं 1 मीन्स 100%, 100% मीन्स 100/100। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल स्पेस इज 1. So statistics is nothing. It is the collection of the facts, of the figures, of the data, then analyzing those facts, those figures, ठीक है, on the prescribed formulas, ठीक है, on the precise testing of procedures, then presenting that data, ठीक है, in a meaningful manner, कि आपने कैसे उसको assume किया, किस बेसिस पे उसके ऊपर काम किया और कैसे उसे प्रेजेंट किया। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, आई विल गिव यू द नोट्स, लेकिन बच्चों की तरह काम नहीं करना, इसको पढ़ो डिफरेंट नोट्स से, डिफरेंट मटेरियल से, कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देन डिस्कस विद मी कि मैम स्टैटिस्टिक्स की ये भी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स इसको भी कहते हैं। यस, सो आपको क्या पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स क्या है, what is the statistics, what is the scope of this statistics, what is the use of statistics, what are the limitations of statistics। हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, ठीक है। ये नहीं कि हम अब बात कर रहे हैं, देखो कि उतना हमने उसे कैलकुलेट कर लिया, उसे प्रेजेंट कर दिया, तो क्या स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव भी बात करता है? क्वालिटेटिव क्वालिटी भी है उसमें, जिसमें हम क्वांटिटेटिव बात नहीं कर रहे, क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं, तो क्या उसका वो क्वालिटेटिव फीचर उसमें है? यदि नहीं है तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स का यूज, उसकी लिमिटेशंस, उसका स्कोप, उसकी डेफिनेशन, सबसे पहले हमको ये कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कितनी तरह का डाटा है, डाटा होता क्या है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, internal data, external data, primary data, secondary data, nominal data, ordinal data. Okay, so we will discuss one by one each and every type of data, and then how to collect that data, how to analyze that data, and how to present that data. ठीक है, so ये हम अपने next lecture में सारा detailed study करेंगे। Okay students, okay. आपको जो भी डिफिकल्टी आएगी आप मेरे से साथ साथ पूछेंगे।